अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंजीनियर आकिब रशीद ख़ान। आज आपको दिखाऊंगा कि आपके रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है। आज जो आप मेरे सामने देख रहे हैं बहुत सारे टूल्स हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक टूल्स जो हैं, आपको फ्रिज अगर रिपेयर करना है उसके लिए बेसिक टूल्स की ज़रूरत क्या है, कौन कौन से टूल आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस किस टूल के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपके एसी को रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़, कौन कौन सा टूल चाहिए आपको। और भी बहुत सारे प्रोफेशनल टूल्स हैं जैसे हाउस वायरिंग के रिलेटेड। अगर आपने उसके बारे में जानकारी लेनी है तो हम आपको सारी जानकारी देंगे। देखिए, आप मेरे सामने इस इतने टूल्स देख रहे हैं। हम एक एक को अब आपके सामने विस्तार में आपके सामने इसको पेश करेंगे कि कौन से टूल का क्या काम होता है। और गैस कैसे आप रेफ्रिजरेटर के अंदर चार्ज करते हो, उसका तरीका क्या है, किससे गैस चार्ज की जाती है, वेल्डिंग कैसे की जाती है, कौन सा टूल इस्तेमाल में लिया जाता है। तो सारी चीज़ें हम आज आपको फ्रिज के रिलेटेड इस वीडियो के अंदर बोलेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। भाई को सपोर्ट करो, भाई आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। और भी सीसीटीवी के रिलेटेड किसी ने कोई जानकारी चाहिए वो भी हम बताएंगे। हम इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग का ड्राइंग भी बनाते हैं कंप्यूटर पर, वो सब चीज़ें भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए। अब हम एक एक टूल को विस्तार में आपके सामने पेश करेंगे। किस टूल का क्या नाम है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिफाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये देखो, ये एक चाबी का सेट है जो बहुत सारे नट जो हैं आपको खोलने के काम आ जाते हैं। कई बार आपके पास सिलेंडर होता है, गैस चार्ज कर रहे होते हैं, तो आपके जो वाल्व होती है इसको टाइट करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ये वाल्व है जो इससे गैस जो है चार्ज की जाती है, यानी कि आपकी जो पाइप है इसके साथ कनेक्ट की जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नट है इसको भी टाइट करने के काम में आती है। बाकी सारे काम के लिए भी ये चाबी का जो सेट है आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह काम आने वाली चीज़ है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास एक ट्यूब कटर है। इसको ट्यूब कटर कहा जाता है जिससे पाइप को काटा जाता है। जैसे हमारे पास ये एक पाइप है हमारे पास, इसको किस तरह से काटा जाता है। ये इसको ओपन करता है यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से ओपन और टाइट, मतलब लूज़ और टाइट हो जाता है यहाँ से। तो इसको इसके बीच में रखा जाता है और इस तरह से इसको टाइट करके, ये जब टाइट करते हैं इसको तो इसको चारों ओर घुमाया जाता है। तो ये यहाँ से लूज़ होता जाता है क्योंकि जब ये कट करता है पाइप को तो ये लूज़ होता है। तो यहाँ से इसको लूज़ और टाइट किया जाता है, ऐसे ऐसे घुमाकर ये पाइप कट जाती है हमारी। तो इसको कहा जाता है ट्यूब कटर। याद रखेंगे आप, इसका नाम है ट्यूब कटर, जो कि हमने आपको बता दिया ये ट्यूब कटर है। और अगर हम देखें तो ये देखें, ये हमारे पास फ्लेयरिंग टूल है। फ्लेयरिंग टूल का मतलब हो गया कि ये पाइप आपकी है, जब आप सक्शन काटते हैं या डिस्चार्ज कोई भी लाइन आप काटते हैं फ्रिज की, तो वहाँ पर आपने उसको दोबारा से जोड़ना होता है वेल्डिंग करके। तो क्या होता है कि देखो, ये 1/4 की जो पाइप हमारे पास है इसका साइज़ और उसका साइज़ सेम होता है। तो इसको थोड़ा सा साइज़ आपने इसका मुंह खोलना होता है जिसको फ्लेयर कहा जाता है। तो फ्लेयरिंग टूल इसके काम में आ जाता है। पाइप काटने के बाद इसके अंदर इसको रखा जाता है। यहाँ पर साइज़ भी दिया होता है 1/4, 1/16, 5/16, 1/8, तो या 1/2 करके इसमें हर एक साइज़ वायर का होता है। उसको इससे खींच कर इस टाइट करके इसमें पकड़ा जाता है और ये फ्लेयरिंग टूल के ऊपर से फिर इस पाइप के ऊपर रखा जाता है और किसी चीज़ से मारा जाता है तो ये खुल जाता है। तो ये भी इसी के काम में आ जाता है, फ्लेयरिंग के काम में आ जाती है। ये सब टूल जो है, ये फ्लेयरिंग टूल किट है हमारे पास, ये मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। एक टी शेप में भी आता है, बड़ा लंबा होता है वो, लेकिन वो आपको वॉशिंग मशीन के काम आता है ज़्यादा। लेकिन आम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के काम के लिए जो भी आपको चाहिए वो छोटा सा ये एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। आपके पास एक टेस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद एक वायर कटर आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वायर कटर है हमारे पास। और ये एक छोटा सा, ये देखो, मैं इस वीडियो क्लिप में भी ये चीज़ डाल दूंगा कि ये कहाँ पर काम आता है। जब आप फ्रीज़र को ओपन करते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज के फ्रीज़र को ओपन करते हैं, वहाँ पे अंदर नट लगे होते हैं, वहाँ पर ये आपको काम आ जाता है क्योंकि उसका गैप ना बहुत कम होता है। तो ये स्क्रू ड्राइवर छोटा वाला आपके वहाँ काम आता है, बहुत काम की चीज़ है, ये भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारे पास एक डबल टॉर्च है, बहुत ज़्यादा मुफीद है, ये बहुत फ़ायदेमंद है डबल टॉर्च। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो आपकी जो पाइप है एक लोहे वाली अगर कभी होगी तो एक तांबा होती है, यानी कि कॉपर होती है, तो वहाँ पर ये बहुत जल्दी हीट करता है, उसको वेल्ड अच्छे से हो जाता है। इसको ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये हमारे पास गैस होती है, बुटेन गैस, जो वेल्डिंग के काम में आ जाती है। और तो इसका एक हुक होता है बैक साइड पे और यहाँ पर जगह बनी होती है। इस तरह से इसको हुक में फंसा कर तो इसको यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है और यहाँ इसको जलाया जाता है आगे और गैस चलती है। तो फिर आप वहाँ पर वेल्डिंग करते हो इसकी मदद से। इसको कहा जाता है टॉर्च। ये इसको कपलर कहा जाता है। ये कपलर आप जब सक्शन लाइन काटते हैं फ्रिज की, तो अगर कहीं आपकी ब्लॉक होती है कोई
या मान लो कंडेंसर आपका ब्लॉक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से गैस उसको चार्ज कर सकते हो, या हाइड्रोकार्बन कोई भी चीज़ उसको अनब्लॉक करने के लिए कपलर का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट। जैसे ये है, इसमें ये पाइप डाल दी हमने, तो मान लो ये कंडेंसर की पाइप है, पाइप यहाँ से इसके साथ फंसा दी जाती है, यहाँ से गैस की पाइप फंसाई जाती है, और गैस जब चार्ज करते हैं यहाँ से, तो ये आपका जो है वो अनब्लॉक हो जाता है, तो इसको कपलर कहा जाता है। ये फ़ाइल भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ़ाइल नहीं है आपके पास, तो आप रेगमाल का इस्तेमाल करें। क्यों? जब आप वेल्डिंग करते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लगा होता है पाइप को, तो उसको रगड़ने के लिए इस तरह से रगड़ा जाता है, ये काम आ जाती है वो मॉइस्चर हटाने के लिए, इसको फ़ाइल कहा जाता है। और ये एक एल्की है। वैसे रेफ्रिजरेटर में एल्की की कहीं ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरे काम आप करते हो, वॉशिंग मशीन का या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक काम, तो बहुत सारी जगहों पे एल्की वाले नट होते हैं, तो ये काम आपको वहाँ पे आ जाती है, इसको एल्की कहा जाता है। ये सेट है मेरे पास एक पूरा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जब आपका कंप्रेसर फ्रिज का ख़राब होता है, तो आपने पता लगाना है कि क्या मेरे कंप्रेसर की वाइंडिंग ठीक है या नहीं, जल चुकी है। तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर जो है वहाँ पर काम में आता है। देखो, ये इधर मैं एक एंड पे यहाँ लगाऊंगा, एक एंड पे यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि अगर आपकी वाइंडिंग ठीक होगी तो ये ग्लू हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी टेस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है हर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड काम में। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। इसके साथ साथ आपको एक प्लायर भी चाहिए, जो कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का बेसिक टूल एक प्लायर भी, इसको प्लायर कहा जाता है। एक आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। मेरे पास मल्टीमीटर है, और बहुत सारी जगहों पे ये काम आता है। कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है, वोल्टेज चेक करनी है, कहीं आपका आपने किसी चीज़ की वोल्टेज, उसके बाद रेजिस्टेंस चेक करना है, तो ये वहाँ पर काम में आ जाता है। एक दूसरी वीडियो में इस पर ज़रूर लाऊंगा डिटेल में कि इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, वोल्टेज कैसे चेक की जाती है। एसी अगर आप चेक करो तो एसी में कहाँ पे रखना है इसका जो रेगुलेटर है वो, और डीसी में कहाँ पे रखना है। ज़रूर मैं एक वीडियो लाऊंगा इस मल्टीमीटर के ऊपर भी, और आपको ज़रूर बताऊँगा। अब मेरे पास एक यहाँ आप देख रहे हैं, इस पुड़ी के अंदर, इस पॉलीथीन के अंदर पाउडर जैसा है, इसको कहा जाता है फ्लक्स। तो फ्लक्स का काम कहाँ पे आता है? ये पाउडर डिब्बी में भी होता है या खुला भी मिल सकता है आपको, अगर खुला लेना होगा दुकान से मिल जाता है। बहुत ही सस्ता होता है ये, लेकिन इसका काम बहुत ही मजबूत और बहुत ज़रूरी होता है इस फ्रिज के काम में। अगर आप रेफ्रिजरेटर का काम करते हैं या कहीं भी वेल्डिंग का काम करते हैं, जब आप लोहे वाली पाइप और एक आप इसकी तांबे वाली पाइप को वेल्ड करते हैं, तो वहाँ पर ये काम में आता है। वेल्डिंग के दौरान उस टाइम अपने इसको लगाना होता है, जोड़ पकड़ती है, यानी कि आपकी वेल्डिंग मजबूती से बन जाती है। अब फाइनली मेरे पास आ जाता है ये गेज मीटर। गेज मीटर का काम क्या होता है? ये डबल गेज मीटर है मेरे पास, एसी के लिए भी है और रेफ्रिजरेटर फ्रिज के लिए भी है। तो इससे गैस चार्ज की जाती है। गैस कैसे चार्ज की जाती है? अगर आप फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हो तो यहाँ ये वाला इस्तेमाल किया जाता है, अगर एसी में कर रहे हो तो ये वाला इस्तेमाल में लिया जाता है। बैक प्रेशर इससे देखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में 80 वैसे फाइनल बैक प्रेशर तो 10 PSI रहना चाहिए। तो यहाँ पर 80 तक आप गैस पहले इसको चार्ज करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसके बाद जब कंप्रेसर चलना शुरू हो जाता है तो वो लास्ट पे 10 PSI रहना चाहिए आपका बैक प्रेशर। तो ये भी एक वीडियो में दोबारा लाऊंगा, दूसरे एक वीडियो बनाकर, कि इसमें डिटेल में किस तरह से ये काम करता है गेज मीटर, जो आपका डबल गेज मीटर है। इसको मल्टी गेज कहा जाता है, और एक सिंगल होता है खाली, जिस एक ही होता है उसका ये मीटर एक ही होता है, उसको कहा जाता है सिंगल गेज। और ये इसकी पाइप है, देखो कॉमन आपने यहाँ पे लगानी जहाँ से आप गैस चार्ज करते हो, यानी कि इनलेट हो गया ये। तो आउटपुट आप यहाँ से, अगर एसी में, अगर आप रेफ्रिजरेटर में लगा रहे हो तो यहाँ से आउटपुट निकाला जाता है, अगर एसी में यहाँ से। तो जिस टाइम आप गैस चार्ज करोगे तो यहाँ इस एक वाल्व बंद रखा जाता है एसी वाला, अगर आप फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हो। तो इसको कहा जाता है मल्टी गेज मीटर, जो कि गैस चार्ज करने के काम आ जाता है फ्रिज में। और ये हमारे पास 3 कनेक्टिंग लीड्स हैं, यानी कि इससे क्या करते हो आप, गैस चार्ज करते हो। 3 लीड हैं, और इसके साथ आप देख रहे हो एक वाल्व लगा हुआ है, वैसे ही इसके साथ नहीं होता है। और आप जब भी गैस चार्ज करते हो तो आपको अलग अलग वाल्व मिलेगा, अलग अलग गैस। जैसे ये वाला कैन हमारे पास है इकोटोन का, जो R134 है, तो इसमें यही वाला लगता है, यानी कि पिन वाला है ये। लेकिन अगर हम बात करें R134A, जो ये हमारे पास फ्लोरॉन की गैस है, तो ये इसका जो वाल्व होता है ये अलग होता है। इसके अंदर जो वाल्व है वो पिन इसके बीच में चुभ जाता है, यानी कि अगर मैं इसको अभी निकाल दूँ तो सारी गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये वो वाला वाल्व है। तो बाकी एक वीडियो में आपको गैस के, आपके रेफ्रिजरेटर में कौन कौन सी गैस लगती है उस पर एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टूल्स के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, ये आप मेरे पास बक्सा देख रहे हैं, इसके अंदर कितने टूल्स हैं, ये इनके ऊपर भी मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगा ज़रूर, कि आपको कहाँ कहाँ पर इन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ मेरे पास ब्रेकर है, मेरे पास बहुत वाल चेज़र है, कटर हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको मैं विस्तार के साथ बताऊँगा।
और आपने अगर और भी ज़्यादा जैसे वीडियो एडिटिंग किस तरह से सीखी जाती है तो मुझे जब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और या फिर आप इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग का जो ड्राइंग होती है, लेआउट होता है, किस सॉफ्टवेयर से करने हैं, कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर है, तो उनके रिलेटेड भी हम आपको बहुत सारी वीडियोस दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भाई को सपोर्ट करते रहे, इसी तरह से मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कौन कौन सी वीडियोस किसके रिलेटेड आपको चाहिए। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और मैं इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग करता हूं, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन भी, और इसके साथ साथ हमारा एसी रिपेयर, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें हम रिपेयर भी करते हैं और इन पे भी हमारे चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी।